कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और करीब अगर 2-3 प्रदेश लें पूरे देश का, तो बड़े प्रदेश में बिहार ऐसे प्रदेश का और राजनीतिक रूप से एक जागरूक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए भी मैं आप सभी को और अपने लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज राजनीति का अर्थ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का रह गया है। राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग रात भर यही सोचकर सोते हैं कि हम सरकार का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, कैसे सरकार पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करके आए दिन रोज एक नया मुद्दा ढूंढकर और अपनी बातें भ्रम फैलाने का काम करता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा दूं। टीका टिप्पणी की राजनीति अब जनता पसंद नहीं करती। संस्कार विहीन बातें अब जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। आप सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मुझे लंबा पाली खेलना है अभी, तो प्रेस मीडिया में मैं अपनी बात आज इसलिए रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बातें इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, ये जो मुफ्त में बांटने का वादा का वो उन्होंने फ्लैक्स होर्डिंग लगाया है, वो सारा हथियार मैंने तैयार कर लिया है। अब वो सब हथियार, वो झूठा वादा नहीं चलेगा। इस देश में मोदी की गारंटी चलेगी। और इसका मैं उदाहरण देता हूं मोदी के गारंटी का। मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में रायपुर संभाग का प्रभारी था। भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त बांटने का घोषणा करीब 26 घोषणा किया था। इन्होंने तो दो तीन ही लिखते हैं ये। मैं जब गया छत्तीसगढ़ में तो मैंने सोचा भाई भूपेश बघेल ने तो पूरा बजट से ज्यादा मुफ्त घोषणा ही कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करें, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके 2/3 बहुमत से सरकार कांग्रेस को हटा करके बनाया। उसी तरह दिल्ली में गुरु गुड़ चेला चीनी,
और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में भी मुफ्त बांटने का एक दुकानदारी चलाया था, आपने देखा उसका क्या हालात हुआ। बिहार में मैं आज इस प्रेस की बात माध्यम से यह बताना चाहता हूं, जो वो मुफ्त की बातें कर रही है वही एनडीए सम्मान के साथ देने की बात करेगी। और तीसरी बातें आज मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व समाप्त हुआ है और हम करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। और पहले हमारा 1137 मंडल यानी प्रखंड का जो पार्ट होता है वो 1137 था। हमने अपने अध्यक्षीय काल में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हम बूथ कमेटी को और मजबूत कर सकें, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता, अंतिम हमारा इकाई बूथ होता है। इसलिए हमने मंडल को बढ़ाकर 1422 मंडल हमने कर दिया। और जिला हमारा संगठन का जिला 46 था पहले, 38 प्रशासनिक जिला और पुलिस जिला इसके अलावा है, लेकिन हमारा 45 पहले संगठन का जिला था और हमने उसको संगठन का जिला बढ़ा करके 52 जिला कर दिया। और हमें अब 52 जिला के माध्यम से 52 जिला माध्यम से हम संगठन को नीचे तक ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे करीब 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बने हैं जो हमारे की मेंबर हैं, और वैसे लोगों का हमने फौज तैयार किया है। और मित्रों, इसी कार्यकर्ताओं के भरोसे से मैंने जिस दिन मेरा विधिवत घोषणा हुआ तो हमने कहा कि इस देश के अंदर 2 सेना है, 2 फौज है। एक फौज है, एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, प्रतिपक्ष के लोग भी कान खोलकर सुन लें। और दूसरी सेना है इस देश की विचारधारा, संस्कृति, विरासत को बचाने के लिए जो फौज तैयार है उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करते हैं। और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहा कि आप दूसरी सेना है इस देश के, जो इस देश के विचारधारा, संस्कृति और विरासत को बचाने का काम करें। और उसी सेना के साथ, उसी कार्यकर्ता के साथ, मजबूती के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ माहौल बदल गया है। आपने देखा होगा बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, प्रतिपक्ष में भी चर्चा चल रहा था कि भाई अध्यक्ष का ताजपोशी है, ये तो पूरा फौज लेके आता है। हमारे कार्यकर्ता के अंदर एक सकारात्मक जोश आया है, जो जोश आने वाले बिहार को, विकसित बिहार को और यहां की संस्कृति, विरासत की पहचान को बचाने के लिए हम आगे निकल चुके हैं। और हमने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि अब कोई भी मुख्यालय यानी पटना, जिला या प्रखंड में दिखाई नहीं पड़ेगा। सभी हमारे नेता अब चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, इस नारा के साथ हम जो है अब राजनीति शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि जिस तरह से प्रतिपक्ष ने जो है अपने पुराने भविष्य को बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है, और जिस तरह से बिहार के अंदर का माहौल था उसको कभी बिहार की जनता भूल नहीं सकती। दोहराने पर वो बोलते हैं कि जंगल राज की बात की जा रही। मैं जंगल राज की बात नहीं कर, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, लूट, अपहरण और फिरौती का प्रदेश, इस बिहार का नाम इस चारों चीज से जाना जाता था। आज बिहार का पहचान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदला है। और जिस तरह से राजद के शासनकाल में हमारे बिहार की छवि धूमिल हुई थी, उस बिहार के छवि को धीरे धीरे फिर से धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। जिस राज्य में माता जानकी के आदर्शों से नारी गरिमा का पाठ पढ़ाया, वहां महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उसमें भी बदलाव आया है। जिस भूमि ने भगवान बुद्ध और महावीर के माध्यम से
त्याग, करुणा और संयम का मार्ग दिखाया, वहां भ्रष्टाचार, लूट और सत्ता का जो आम भाव बन गया था, वो भी नीतीश कुमार जी के शासन में बदलाव आया है। मित्रों, आने वाला बिहार आपने प्रगति यात्रा में देखा कि जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं को मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर लाने के लिए प्रगति यात्रा के एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट में पास करके बजट को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी जिस तरह से प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात है, बिहार के लोगों को शिक्षित करने की बात है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है। और बिहार के अंदर जब मैं पटना में पहले देखा करता था तो एक पटना यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन जब आप आज पटना में देखेंगे तो 6 से 7 यूनिवर्सिटी, लॉ की अलग यूनिवर्सिटी, मेडिकल की अलग यूनिवर्सिटी, फैशन डिजाइनिंग की अलग यूनिवर्सिटी, पुरातत्व विभाग की अलग यूनिवर्सिटी, और इस तरह करके बिहार में अगर शिक्षा का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन संसाधन का विकास हुआ है, तो बिहार का नाम भी आज पूरे देश के अंदर आदर और संभाव के साथ लिया जाता है। आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ही यहां पर बुलाया था और आपके माध्यम से अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता था। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर और सब बातें करेंगे। आज मेरे हृदय से आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।
वही सचिन नामक एक